तत्व, ये लेसन है। इस लेसन में जो है कि इसमें सजेस्टेड 25 क्वेश्चन किया गया है और आशा है कि आप परीक्षा में इससे जरूर लाभान्वित होंगे। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न पत्र की ओर और मॉडल क्वेश्चन 2023 के लिए। पहला प्रश्न आपका है, सैंधव निवासियों का प्रिय पशु में से कौन था। अब यहाँ देखिए सिंधु घाटी के लोग का जो था वहां पर देखा गया कि उनके प्रिय जो पशु जो थे वो कौन थे। सिंधु निवासियों का प्रिय पशु में से कौन सा था। तो इसमें देखा जाना है क्या कि प्रिय माने कि कौन ऐसे माने कि लोग थे जो उस पशु को सबसे ज्यादा प्रिय मानते थे सबसे। तो आप जानते हैं कि वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में सांड था, जिसको हम लोग पशुपति बैल के नाम से जानते हैं। तो बैल सांड, आप उसमें आप एक्यूरेट उसका आंसर लगा सकते हैं इस तरह से। लेकिन एग्जाम में आप जो है ना कि चाहें तो यहाँ तो टिक हम बता दिए, लेकिन आप एग्जाम में जो है इसको जो है ना कि टिक ना करके आशा है कि आप वहाँ पर सर्किल करना पड़ेगा। जैसे कि अगर 1 का अगर ए बी सी डी है, इसका एक्यूरेट आंसर सी है, इसका सी के ऊपर आप सर्किल कर दे इस तरह से गोल। इस तरह अगर सर्किल कर देते हैं तो इससे आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ एक ही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। अब सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन ऐसा स्थल था, जगह था जो सबसे पहले उसकी क्या की थी, खुदाई की गई थी। खुदाई गया था इतिहासकार द्वारा, पुरातत्वविदों द्वारा। तो इसमें देखना है कि सर्वप्रथम, तो इस तरह देखना है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और धोलीबीरा। तो इसमें आप लोग को जो है ना कि ये पहला लेसन का, तो आपको समझ के रखना है कि नहीं, जब भी होगा तो पहले उत्खनन हुआ हड़प्पा का, तभी हुआ मोहनजोदड़ो का, तब उसके बाद अन्य जो सभ्यता का हुआ था, नगर का। तो इसलिए कि इसका परफेक्ट आंसर आप जो मारेंगे वो हड़प्पा दीजिएगा आंसर। हड़प्पा, या उसके अगर नहीं तो आप एक्यूरेट उसको सर्किल करना है, तो उसको जो है ना एक ऊपर हमको क्या करना है, सर्किल कर देना है एक, इस तरह करके। आप एग्जाम में जो ओमार सीट जो मिलेगी आपको, ओमार में जो है आपको इसी तरह सर्किल करना है, 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, इस तरह से करके। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव अगला नंबर 3। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। देखिए अब यहाँ आप लोग को समझना पड़ेगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, तो यहाँ नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पर जो है प्रश्न आपको ये भी आ सकता है, यहाँ पर पहले आप लोग अच्छी तरह मैंने कि जो है पढ़िए। पहला है चीन की सभ्यता, दूसरा है मिस्र की सभ्यता, और तीसरा है आपका है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और चौथा है क्रीट की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो है समकालीन नहीं मानी जाती है, तो नहीं मानी जाती है, तो इसमें आप लोग एक्यूरेट आंसर का होगा क्रीट की सभ्यता। यहाँ पर होगा क्या चीज, क्रीट। क्रीट की सभ्यता पर आप अपना जो है इसका आंसर मारेंगे। लेकिन यहीं पर अगर प्रश्न अगर आपको आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन मानी जाती है या मानी जाती थी, या मानी जाती है, अगर यहाँ पर जो है नहीं अगर आता है तो आपको क्रीट की सभ्यता होगा। अगर मानी जाती है, तो अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम जो है अगर इसको इंड कर देते हैं, समाप्त, यहाँ पर समकालीन मानी जाती है, तो इसमें आ जाएगा आपका, इसका एक्यूरेट आंसर चीन की सभ्यता भी हो जाएगी, मिस्र की सभ्यता भी हो जाएगी, और मेसोपोटामिया सभ्यता ऑप्शन होगा इनमें से सभी। तो आप इस तरह से मारिएगा। आई होप, आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ के ही आप सर्किल करेंगे। हम तो यहाँ टिक भी करें, लेकिन आपको सर्किल वहां करना है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर जो है 4, कि जो है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। कहता है भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का जो विकास हुआ है वह कहाँ हुआ है, गोदावरी के मैदान में, या गंगा के मैदान में, या सिंधु के मैदान में, या महानदी। तो आप इस बात को जाके, भारत का जो भी माने कि सभ्यता का मतलब समाज हुआ, सबसे पहला जो है उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता की बात किया जाए तो वह पहला सभ्यता जो था वह सिंधव सभ्यता था, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन जो है कि आप लोग को जो है ना यहाँ पर ध्यान को ये समझना है कि कोई भी सभ्यता का विकास हो भारत में तो सबसे पहला जो होगा वो कौन होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी के मैदान में, उपमहाद्वीप में आ जाएगा, इसका हो जाएगा आपका सिंधु घाटी के मैदान में। लेकिन आप इसको आराम से, सी इसका आंसर परफेक्ट होगा, इसको सर्किल करना है, इसको सी आंसर परफेक्ट करना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हड़प्पा का उत्खनन क्या था। अब यहाँ पर आपको जो है प्रश्न आएगा, तो प्रश्न के हिसाब से आपको जो है ना आपको आंसर देना है। तो जैसे कि जो है हड़प्पा को उत्खनन किया था, तो आपको ऑप्शन मिल रहा है कि इसमें, इसका मतलब कह रहा है कि यहाँ पर कोई इतिहासकार है, पुरातत्वविद है, कोई विद्वान है जिसका नाम दिया गया। अगर वहीं पर रहेगा ईस्वी दिया रहेगा तो ईस्वी से हिसाब से करना है। यहाँ पर देखिए सर जॉन मार्शल है, तो सर जॉन मार्शल, और यहाँ पर जो है आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, ऐश्वर राव। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था,
तो हड़प्पा का अगर उत्खनन करके बात करते हैं तो यहाँ पर राय बहादुर दयाराम साहनी इसका परफेक्ट आंसर होता है, क्योंकि हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, राय बहादुर दयाराम साहनी को आप क्या करेंगे, टिक करेंगे, इसका परफेक्ट आंसर ये होगा। लेकिन एग्जाम में आपको सर्किल करना है सी आंसर। लेकिन यहीं पर अगर प्रश्न रहेगा हड़प्पा का उत्खनन जो किया था सर्वप्रथम किसने किया था, हड़प्पा का उत्खनन सर्वप्रथम किसने किया था। अगर सर्वप्रथम की अगर बात आती है तो आप उस समय जो है ना, आप ध्यान पर सुनिएगा कि सबसे पहले जो किया था वह सर जॉन मार्शल ने किया था। इसका परफेक्ट आंसर होगा सर जॉन मार्शल। सर्वप्रथम अगर आता है तो सर जॉन मार्शल किया था। अब कब किया था, ये आपका 1826 ईस्वी में इसका होगा। इसका 1826 में क्या था, सर जॉन मार्शल ने। लेकिन यहाँ हड़प्पा का उत्खनन किया था, तो हड़प्पा का उत्खनन किया था, इसका मतलब है कि हड़प्पा का नॉर्मल है पूछा जा रहा है, इसलिए हड़प्पा का उत्खनन जो किया था वो किए थे, क्योंकि पुरातत्वविद थे भारत के जो है ना, उन्होंने जो है कि इतिहासकार पुरातत्वविद जिन्होंने धरती की जो है ना, वहां की जो है ना खुदाई करके उसको प्रमाणित किया, वो थे राय बहादुर दयाराम साहनी जी। उसके द्वारा ही क्या हुआ, इसकी उत्खनन क्या, इसका खोज क्या उन्होंने प्रमाणित किया। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 6 नंबर में हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पढ़े हैं, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन है, क्योंकि वहां पर कांसा का ज्यादा उपयोग हुआ था। तो इसलिए कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका परफेक्ट आंसर जो लगाएंगे यह कांस्य युगीन सभ्यता, इसका जो एक्यूरेट आंसर कांस्य युगीन होगा। लेकिन एग्जाम में हम क्या करें, डी नंबर को है तो वह ओमार में हमको क्या करना, डी नंबर को सर्किल कर देना, इस तरह से गोल कर देना है। ये हर वक्त आपको याद रखना है, रॉन्ग नहीं मारना है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या पहली बार, तो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज में डाल रहा है प्रश्न। तब पहली बार जब आएगा तो यहाँ पर जो है कि सबसे पहली बार 1921 ईस्वी की खोज किया गया था, किससे द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। इसलिए इसका परफेक्ट आंसर जो होगा यह हो जाएगा आपका 1921 ईस्वी का। लेकिन इसको सर्किल करना है ये, लेकिन यहीं पर अगर आ जाएगा सर्वप्रथम, सर्वप्रथम ने कि सर्वप्रथम जो है हड़प्पा का जो खोज हुआ था, तो मैं थोड़ा देर पहले बताया कि इसका परफेक्ट, इसका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा 1826, इसका आंसर आ जाएगा 1826 में इसका आंसर आ जाएगा। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा माना कि स्थल या भाग सिंध का बाग कहता है। कहता सिंधु घाटी जो है, घाटी मैंने किनारे था, सिंधु नदी किनारे जो बसी हुई नगर थी, और उसका जो है कौन ऐसा जो स्थल है, जो भाग है, वह सिंध के बगीचा के नाम जाना जाता है। तो वह जो है सिंध का बगीचा के नाम से, इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, मोहनजोदड़ो है, उसके बाद आपका कालीबंगा है, उसके हड़प्पा है, उसके बाद जो है बतलाया गया आपका लोथल है। तो आपको देखना है कि इसमें कालीबंगा, इसमें परफेक्ट इसका आंसर आएगा। तो कालीबंगा जो परफेक्ट इसका आंसर दीजिएगा। अब यहाँ पर एक नया प्रश्न और आता है कि इसका परफेक्ट आंसर कालीबंगा, इसको सर्किल कर देना बी नंबर। लेकिन जो है कि अगर आपको पूछा जाए कालीबंगा का क्या अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, तो आप लोग को ध्यान रखना है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, इसका परफेक्ट आंसर आ। तो परफेक्ट इसका आंसर जो आएगा, परफेक्ट इसका आंसर जो आएगा तो माना कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। इसका परफेक्ट आंसर आ जाएगा कालीबंगा आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा। और ये जो है ना इसको सर्किल कर देना है, बी नंबर सर्किल कर देना है। अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो है वह जुड़वा राजधानी थी, तो कौन था, तो हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके लेसन 1 में सब्जेक्टिव में कि उसकी जुड़वा राजधानी थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो थी ये जुड़वा राजधानी थी। इसका परफेक्ट आंसर जो हम लोग जो देंगे, इसको इसका टिक करेंगे और इसका सर्किल करेंगे सी नंबर, इसी तरह से। लेकिन अब यहाँ पर एक नया प्रश्न यहाँ भी बनता है आपको नेक्स्ट, कि दोनों के बीच की दूरी कितनी थी। कि दोनों के बीच की जो दूरी थी वह 483 किलोमीटर थी, इसलिए जुड़वा राजधानी इसको भी कहा जाता था। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो बड़ा नगर था वह था मोहनजोदड़ो, समझिए ना। इसलिए कि इसका परफेक्ट आंसर मोहनजोदड़ो होगा, इसको सर्किल ए नंबर करना है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। उत्खनन की खुदाई, राय बहादुर दयाराम साहनी जो है उत्खनन जो कराए थे, इसमें ऑप्शन दे रहा है मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा और कालीबंगा। इसको परफेक्ट है कि सबसे पहले जब करवाए थे, क्योंकि उसको हड़प्पा का खोज का श्रेय उसे दिया जाता है दयाराम साहनी को, इसलिए इसका परफेक्ट जो आंसर जो आप लोग मारेंगे वह क्या हो जाएगा, हड़प्पा आंसर हो जाएगा। इसको सर्किल जो करना है इस तरह गोल कर देना है आपको पूरा एकदम, बी नंबर को एग्जाम में जो दिखना नहीं चाहिए
इस तरह इसका परफेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये हड़प्पा आ जाएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? आपको ये भी आ सकता है कि आपको जो है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, इस पे नहीं रहेगा, आपको ऐसे भी रहेगा मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था। तो आपको जानना है कि इसका जो खोज करने वाले थे राय बहादुर दयाराम साहनी नहीं हो गया, बल्कि इसमें जो है वो हड़प्पा किए थे, तो इसमें होगा मोहनजोदड़ो। पहले हड़प्पा खोजो, उसका मोहनजोदड़ो, इसे राखालदास बनर्जी इसका परफेक्ट आंसर होगा। और उसको सर्किल करना है सी नंबर। अगर एग्जाम में अगर पूछा जाएगा 1922 में किसकी खुदाई हुई थी, तो क्या करना है, मोहनजोदड़ो का। तो 1922 में राखालदास बनर्जी ने किस सभ्यता की खोज किया था, तो मोहनजोदड़ो का। इसलिए आप इसको अच्छी तरह समझ लेंगे, इसको घुमा फिरा के आपको एग्जाम में प्रश्न को पूछा जा सकता है। इसलिए के जो है कि हम चाहेंगे कि आई होप आपको इसे आपको अच्छी तरह से सोच समझ के आपको जवाब दे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर प्रश्नों के ऊपर। तो 13 नंबर प्रश्न जो है कि हम लोग का कहा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो जो है ये जो शब्द जो है किस भाषा का है, तो हिंदी, सिंधी, उर्दू, फारसी। तो हम लोग को हर वक्त ध्यान रखना है कि ये जो भाषा है ये सिंधी शब्द है, इसका परफेक्ट आंसर जो होगा इसका जो है कि सिंधी भाषा होगा। समझिए, इसमें क्योंकि ऊपर में भाषा लिखा हुआ इसलिए यहाँ पर सिंधी है। हाँ, लेकिन आप लोग को जो है क्या करना है, आपको ये सर्किल इस तरह से करके देना है जवाब, आपको हर वक्त ये ध्यान में रखना है। हाँ, फिर नेक्स्ट प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, मतलब मोहनजोदड़ो जो बसा हुआ है ये जो नगर वो किस नदी के किनारे है। ये तो सबसे आसान प्रश्न है, क्योंकि ये सिंधु नदी के मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे था, तो सिंधु नदी। समझ गए ना। इसलिए कि इसका परफेक्ट आंसर जो आप लोग जो देंगे, क्या देंगे, सिंधु नदी इसका हो जाएगा आंसर। और इसका सर्किल एग्जाम में करना आपको उमार पर ठीक इसी प्रकार जैसे कर रहे हैं। अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो आपका नंबर कट सकता है, जा सकता है, ट्रिक नहीं लगाना है। अब अगला प्रश्न हम लोग बात करते हैं, कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, कांस्य। तब देखिए कांस्य सभ्यता में कांसा का जो प्रयोग हुआ था जो है ना कि वह सबसे बड़ा नगर कांस्य का था। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कांसा कैसे तैयार करता था, तो उसमें जो है ना टीन को, और उसके बाद क्या क्या करता था उसमें, हाँ, उसके बाद जो है ना कि कांसा को तैयार करने के लिए हाँ टीन, और उसमें क्या करते थे, लोहे को उसमें क्या करते थे तैयार करके कांसा का निर्माण करते, क्योंकि कांसे का बहुत सारा वहां पर वस्तु मिला था। अब हम लोग बात करते हैं कांस्य सभ्यता का सबसे जो बड़ा नगर था वह कौन सा था। तो कांसे का जो है ना कि कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर या समाज का, ये परफेक्ट इसका आंसर जो मारिएगा आप लोग, इसका परफेक्ट आंसर मोहनजोदड़ो होगा। और ये जो है हाँ इसको सर्किल करना है, ये नंबर करना है सर्किल, इस तरह से आपको करना है। उसके बाद जो है बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था। देखिए वही वाला प्रश्न आ गया, पहले जब हम लोग बताए थे आपको, एक कंफर्म कर रखा 1826 में किसने किया था हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम। इसमें आप लोग बिना सोचे समझे आपको चार्ल्स मैसन पर टिक कर देना है, क्योंकि इसका परफेक्ट हम पहले भी आपको बता चुके हैं, और सर्किल भी इसका करना है आपका जो है ना, ये नंबर कर देना है। इसी प्रकार से आपको जवाब देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कर बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ मिले। विशाल मतलब बहुत बड़ा स्नानागार, जिसको कि हम लोग स्नान गृह कहते हैं, स्नान, आज एक प्रकार स्विमिंग पूल होता था जहाँ पे लोग सार्वजनिक नहाते थे। ये आपको अच्छी तरह से पता होगा, पहले ही पढ़ चुके होंगे। ये जो है मोहनजोदड़ो जो नगर है, हाँ मोहनजोदड़ो नगरों में इसका मतलब कि जो है ना ये अवशेष मिला था, इसका प्रमाण मिला था, क्योंकि विश्व का इसको जो है कि देखा गया है कि बड़ा ये जो ना स्नानागार था। और इसका जो है ना कि बी नंबर इसको सर्किल करना है, इसको बी नंबर में सर्किल कर देना, अच्छी तरह से राउंड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सिंधु सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात किया जाता है कि गोदीपारा के बाद, अब ये गोदीपारा है क्या। तो गोदीपारा जो होता है जहाँ पर जो कि नदी में या समुद्र में जो क्या होता है कि नाव चलती है, स्टीमर चलती है, बड़े बड़े जहाज चलते हैं, जो एक उसका जो ठहराव होता है या स्टेशन जो होता है, वहाँ पर जिस तरह रेलवे प्लेटफार्म होता है, स्टेशन होता है, तो वहाँ पर गाड़ी चलती है, ठहरती है। तो उसी प्रकार से यहाँ देखना है कि ये गोदीपारा थी। सिंधु सभ्यता में इस बात को कंफर्म किया जा रहा है कि ये जो था कहाँ, सिंधु सभ्यता में गोदीपारा, मैंने कि वो जो लोग जो है ना कि जल के द्वारा व्यापार व्यवसाय जो करते थे, तो नाव के द्वारा जाते थे, तो उसका वो कहाँ स्थल था, जगह था जो लगता था। इसका परफेक्ट आंसर जो होगा यह आपका जो है लोथल आएगा, और आप इसका लोथल का परफेक्ट टिक लगाएंगे, और सर्किल जो करना है उसको डी नंबर में सर्किल कर देना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये लोथल है कहाँ। ये लोथल जो है आपको ये हम लोग का भारत में है, भारत के किस राज्य में है,
तो 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका एक्यूरेट जो आंसर होगा लोथल, ये आपका आ जाएगा गुजरात। इसलिए परफेक्ट आंसर गुजरात होगा। इसको सर्किल ए नंबर में कर देना है। उसी प्रकार से हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? तो यहाँ पर कालीबंगा भी ऑलरेडी हमारा भारत देश में ही है, सिर्फ राज्य सिर्फ अलग अलग है। तो कालीबंगा जो है इसमें जो देखा गया है सिंध है, बंगाल, उत्तर प्रदेश, लेकिन इसका परफेक्ट आंसर जो है हम लोग का जो है राजस्थान होगा। इसलिए राजस्थान इसका एक्यूरेट आंसर होगा और इसका सर्किल करना है, डी नंबर करना है एग्जाम में। इस तरह से हमारे ध्यान देते रहेगा कि हम सर्किल जो कर रहे हैं उसी तरह आपको भी एग्जाम ओमर शीट पर करना है। उसके बाद 21 नंबर आपका होगा प्रश्न संख्या 21, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा जो थी वह किस नदी, तो यहाँ पर जो है रावी, सतलज, ब्यास और सरस्वती, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। लेकिन इसका एक्यूरेट आंसर जो होना चाहिए ये हो जाएगा आपका जो है ये सरस्वती नदी इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा और इसको सी नंबर आप सर्किल कर देंगे। इसी प्रकार से जो है ना आप करते चले जाएंगे इसका एक्यूरेट आंसर, और सर्किल करना है आप लोग को, टिक नहीं करना है। अब अगला प्रश्न जाते हैं 22 नंबर प्रश्न है, और हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई? कहता है हड़प्पा सभ्यता जो भारत का किस भाग में? तो हड़प्पा सभ्यता जो विकसित हुआ, डेवलपमेंट जो किया, वह भारत का पश्चिम और उत्तर भाग में, पश्चिम और उत्तर उसको बोलते हैं, पश्चिम और उत्तर। इसलिए इसका एक्यूरेट आंसर जो होना चाहिए वह पश्चिम उत्तर इसका भाग होगा। इसलिए आप लोग सावधानी पूर्वक इसको जो है एक्यूरेट इसका पश्चिम उत्तर होगा और सी नंबर इसको सर्किल करने का काम करेंगे। इस तरह करना है सर्किल आपको। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या नहीं बल्कि प्रश्न संख्या 23। पुरातत्व के अंतर्गत देखा गया, पुरातत्व के अंतर्गत जो है निम्न में से कौन एक नहीं है? अब यहाँ बताया गया पुरातत्व। अब आप अच्छी तरह से, पुरातत्व क्या होता है? जो धरती को जब खुदाई करता है जमीन के भूगर्भ में, समझे ना, ये पृथ्वी के तल में जिस क्या होता है, जब जितना खुदाई करेंगे तो प्राचीन समय का अवशेष मिलेगा। इसलिए के आप लोग को ध्यान तो यहाँ पर मैंने कि कंफ्यूज नहीं करना है। जब खुदाई करेंगे तो वहां तो साहित्य मिलेगा नहीं, ग्रंथ तो मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा तो उसका पन्ना चिट फट चल जाएगा, सर जाएगा। लेकिन यहाँ इसका परफेक्ट जो आंसर होगा, इसको जो कहेंगे इसका परफेक्ट आंसर कर देखिए, पुरातत्व के अंतर्गत इसमें जो है कौन एक नहीं है। अगर इसका अगर कौन एक नहीं है, पुरातत्व जो धरती के नीचे जो उसमें क्या करना है, कौन एक नहीं है। इसका जो परफेक्ट जो आंसर हम लोग को देना है करेक्ट, इसमें आपका आ जाएगा साहित्य। समझिए ना, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य आ जाएगा। तो इस साहित्य को एक्यूरेट कर देना है, लेकिन परफेक्ट इसमें गोल लगा। अब यहीं पर अगर आ जाएगा पुरातत्व के अंतर्गत, इसमें कौन आता है? पुरातत्व के अंतर्गत इसमें आप इसको एक्यूरेट, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन है? इसमें क्या करेंगे, इसको ये हट जाएगा और कौन है, तो इसमें क्या जाएगा, इसमें तो साहित्य को छोड़ के इसमें साहित्य क्या हो जाएगा, नहीं होगा, और बाकी अभिलेख हो जाएगा, सिक्के हो जाएंगे, भग्नावशेष हो जाएंगे। इस चीज को अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप हम जान रहे हैं कि आप समझ रहे हैं, समझ गए ना। और इसको जो अच्छी तरह आपको याद भी करते जाना है और सर्किल भी करते चले जाना है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करते हैं नंबर 24 नंबर प्रश्न का। तो सैंधव संस्कृति के अंतर्गत हमने सिंधु घाटी सभ्यता की जो संस्कृति है उसके अंतर्गत कहा का अधिक संख्या में मोहर जो प्राप्त हुई है वो कहाँ से मिली थी? और यह किस चीज का बनी थी? यहाँ देखा गया है कि यहाँ पर देखिए प्रश्न अलग हो जाएगा कि अगर बात किया जाएगा कि यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहर जो मिली थी उस सभ्यता में, तो उसमें लगभग जो है देखा गया है कि वह 1375 आता है इसका मोहर। अगर मोहर अगर की बात आएगा 1375 आ जाएगा। लेकिन ये प्रश्न का परफेक्ट आंसर सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत अधिक संख्या मोहरें जो प्राप्त हुई निम्नलिखित में से ये क्या चीज का बना हुआ था? अगर बनने की बात करेंगे तो इसका परफेक्ट आंसर सेलखरी आएगा। क्योंकि सेलखरी से ये जो है ना मोहर सिंधु घाटी की सभ्यता की बनी हुई थी। तो इसका परफेक्ट जो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेलखरी आ जाएगा। इसको डी नंबर से भी करना है। लेकिन वहीं पर अगर आपको बताएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर जो मिला था, तो क्योंकि अभी आप जानते हैं कि अगर इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं तो आपके विषय वस्तु में लगभग जो बताया होगा कि वह 1375 मोहर आपको दिया गया होगा, 1375। लेकिन 2000 से भी ज्यादा मोहर मिला है, ये होगा 1375 आपका बुक कर रहा है, 1375 आपका बुक में दिया गया है। लेकिन ये 2000 से ज्यादा क्या क्या था, मोहर प्राप्त हुआ है, 2000 से अधिक। ये परफेक्ट आप याद रखिएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या जो है आपका नंबर जो है ना 25 है। और ये जो है कहता मन के। अब यहाँ पर मन के क्या होता है, जैसे कि हम लोग गले में माला पहनते थे, तो जब माला पहनते हैं तो उसको गुथा रहता था। लेकिन पहले के जो मनके बने होते थे, माला फूल की तरह था नहीं, इसलिए मिट्टी से उसको तैयार किया जाता था और मिट्टी के बीचों बीच उसको छेद करके उसमें रस्सी उसको डाला जाता था, छेद कर किया रहता था और एक दूसरे से जुड़ा रहता था।
इसलिए देखा गया कि मनके के लिए कौन सी बस्ती सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, मतलब सबसे ज्यादा मनके जो तैयार किया जाता था, हाँ, वो जो थी वो सभ्यता, वो समाज, वो नगर, तो वो थी आपका जो है वनावली था। समझ गया ना। और इसका परफेक्ट आंसर वनावली होगा। और इसको सर्किल करना है बी नंबर। तो आशा है कि आप लोगों को यह ऑब्जेक्टिव जो है कैसा लगा। हाँ, हम चाहते हैं कि आपको जो है ना कि आगामी जो होने वाली 2023 में जो परीक्षा है उसमें आपको अधिक से अधिक जो है कि आपको सफलता मिले। और आपको अगर 100 मार्क्स आता है तो उसमें 50 ऑब्जेक्टिव रखना है। अगर आपको 60 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो आपको उसमें 50 सर्किल करना है। लेकिन अगर आप हमसे जुड़े रहे तो हमको लगता है कि अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो आपको जो है ना प्रत्येक दिन आपको हिस्ट्री विषय से आपको जो है ना मॉडल क्वेश्चन 2023 का निश्चित रूप से भेजा जाएगा, दिया जाएगा। और आपको 100% इससे संभावित है आपको परीक्षा में टैली करने का। और हम आशा करते हैं कि हर विषय का आपके जो है ना कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाते जाएंगे। इसलिए हम आशा करते हैं कि इस माने कि जो है ना कि वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्त साथी मित्रों को तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो है ना कि हमारे जो है ना कि वीडियो को अधिक से अधिक जो है लाइक करने की कोशिश करिए। और यह वीडियो कैसी लगी अपना कमेंट बॉक्स में अपना विचार को प्रस्तुत करें। थैंक यू सो मच।